हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन एलिमेंट्स एक्सरसाइज 13C जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12 मैथ्स है, उसका नंबर 4 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे नंबर 4 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्स एक्सिस, ठीक है। और देखो एक्स एक्सिस में हम लोग जो डीसीएस निकालते हैं, डीसीएस कितना होता है? एक्स एक्सिस मतलब 1 एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई और जेड का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा, है या नहीं। अब ये जो लाइन है ये कहाँ से पास करेगा? पासेस थ्रू ओरिजिन है, पासेस थ्रू ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप लोग को पता ही होगा, 0 0 0 होता है। तो सिमेट्रिक फॉर्म कितना होगा? सिमेट्रिक फॉर्म हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 0/1 इक्वल टू y माइनस 0/0 इज इक्वल टू z माइनस 0/0। ये हो गया सिमेट्रिक फॉर्म। बिग 2 सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू b और z इज इक्वल टू c, ठीक है। y का कोऑर्डिनेट दिया है और z का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो DRS कितना होगा? DRS होगा 0 0, कोई भी कांस्टेंट ले जाओ k, ठीक है। तो इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म कितना होगा? सिमेट्रिक फॉर्म होगा y को भी दिया हुआ है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं y माइनस b/0 इज इक्वल टू z माइनस c/0 इज इक्वल टू x माइनस 0/k, x माइनस 0/k। ये हो गया सिमेट्रिक फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिट 3 में दिया हुआ ax प्लस by प्लस d इज इक्वल टू 0 और 5z इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। तो z इक्वल टू, अगर हम लोग 0 पुटअप करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ ये तो 5z इक्वल टू 0, इसका मतलब z इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से ये जो ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0, यहाँ से x को वैल्यू 0 पुटअप करो, पुट x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज by इक्वल कितना होगा? माइनस डी इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस d/b। y का वैल्यू हो गया माइनस d/b। तो पॉइंट हम लोग को मिला कितना? पॉइंट मिला 0 माइनस d/b और 0 हो गया। अब इसको जो ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0 और 5z इक्वल टू 0, इसको ABC फॉर्म जो हम लोग का DRS फॉर्म में है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको LML। अगर हम लोग का DCS है तो ये होगा AL प्लस BM इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से AL प्लस BM इक्वल टू 0 इम्प्लाइज AL इक्वल टू माइनस BM। AL का वैल्यू कितना है? माइनस BM इम्प्लाइज B को इधर ले आओ, 1/b इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय माइनस ए। m डिवाइडेड बाय माइनस ई, माइनस रहा, ए को यहाँ पे डिवाइड कर दो,
एल बाई बी इक्वल एम बाई माइनस ए इज इक्वल टू ये 5 एल इक्वल टू 0, यहाँ पे एन बाई 0 लिखो, एन बाई 0, ठीक है। तो डी आर एस हम लोग को कितना बोला, बी माइनस से बाद 0, तो डी आर एस हो गया बी माइनस ए कॉमा 0, ये हो गया डी आर एस। तो सिमेट्रिक फॉर्म होगा x माइनस 0 बाय बी इक्वल टू वाई माइनस डी बाई बी, मतलब ये y प्लस डी बाई बी, वाई प्लस डी बाई बी बाय माइनस ए इज इक्वल टू जेड माइनस 0 बाय 0, ये हो गया सिमेट्रिक फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट 4 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 3, और एक है 2x प्लस वाई माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले z को 0 पुटअप करो, पुट z इक्वल टू 0, देन ये हो गया कि x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और नीचे वाला इक्वेशन होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, तो x डिवाइडेड बाय इधर कांस्टेंट मतलब ये 0 हो गया, 0 माइनस ऑफ माइनस 3 कुल प्लस 3 इम्प्लाइज y डिवाइडेड बाय y में इधर मल्टीप्लाई करो, y में इधर पहले मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाय कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 4, तो ये होगा x बाय 3 इक्वल टू y बाय माइनस 6 इज इक्वल टू 1 बाय 5 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 बाय 5, y इक्वल टू माइनस 6 बाय 5, 3 बाय 5 और माइनस 6 बाय 5। क्लियर। तो पॉइंट कितना आया, 3 बाय 5 माइनस 6 बाय 5 और 0। अब यहाँ पे ABC फॉर्म में लिखो सेम इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 0, a माइनस 2b इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, a इधर से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू b, इधर से मल्टीप्लाई करो 0 माइनस ऑफ माइनस 5 इक्वल प्लस 5 इक्वल टू c, इधर से मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ माइनस 4 इक्वल प्लस 4, तो ये होगा a बाय 10 इक्वल टू b बाय 5 इक्वल टू c बाय 5, 5 कॉमन ले जाओ, तो a बाय 2 इक्वल टू b बाय 1 इक्वल टू c बाय 1। अब सिमेट्रिक फॉर्म सिमेट्रिक फॉर्म कितना होगा, x माइनस 3 बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y प्लस 6 बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया सिमेट्रिक फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट 5 क्वेश्चन दिया हुआ है 4x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन 8x प्लस 12y माइनस 13
जेड माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे पुट जेड इक्वल टू 0, पुट जेड इक्वल टू 0। जेड का अगर हम लोग 0 पुटअप करते हैं तो ये हो जाता है कितना 4x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 12y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो x डिवाइडेड बाय इधर से मल्टीप्लाई करो माइनस 32 टू 4 2 4 जो 8 माइनस 128 इज इक्वल माइनस 128 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 12 144 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इधर से मल्टीप्लाई करो 12 इंटू माइनस 12 माइनस 96 माइनस माइनस प्लस 32 इंटू 4 128 इक्वल टू 1 बाय इधर से 12 4 जा 48 माइनस 32 implies x डिवाइडेड बाय 144 माइनस 128 कितना होगा 16 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 128 माइनस 96 128 माइनस 96 कितना होगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 16 बाई 16 कितना होगा 1 होगा y इक्वल टू 32 बाई 16 इक्वल टू 2 x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 तो पॉइंट मिला कितना 1 2 और z को हम लोग 0 लेते हो गया। अब सेम जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है उसको डीआरएस फॉर्म में एबीसी फॉर्म में लिख दो पहले 4a प्लस 4b माइनस 5c इज इक्वल टू 0 और 8a प्लस 12b माइनस 13c इज इक्वल टू 0। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो a डिवाइडेड बाय इधर से मल्टीप्लाई माइनस 13 इंटू 4 माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 12 5 जो 60 इज इक्वल टू b बाय इधर से मल्टीप्लाई करो माइनस 40 प्लस 52 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 12 4 जा 48 माइनस 8 4 जा 32 तो ये हो गया कितना a डिवाइडेड बाय 8 b डिवाइडेड बाय 12 c डिवाइडेड 48 माइनस 32 इक्वल टू 16 हो गया। अब सिमेट्री फॉर्म कितना होगा x माइनस सिमेट्री फॉर्म होगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइडेड बाय 16 ये हो गया सिमेट्रिक फॉर्म। अगर यहाँ पे 4 कॉमन ले जाते हो तो ये कितना होता है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। तो ये हो गया सिमेट्रिक फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और एक बिट है बिट 6 आप लोग घर में सॉल्व करके देखो। अगर कर नहीं पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप लोग को सॉल्व करके बता दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।